ये वही टीवी एंकर है जो चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, गला फाड़ फाड़ कर कहती थी कि ईरान के लोग ईएमआई पर रोटी खरीद कर खाते हैं। यार, अगर ईरान के लोग ईएमआई पर रोटी खरीद कर खाते हैं तो आप इंडिया के एंकर हैं, आप इंडिया की मीडिया है, आपको ईरान के साथ क्या लेना देना। देखिए, आज बहुत बड़े खुलासे हुए हैं इस एंकर को लेकर। ये वही एंकर है जिसने खान सर पर सवाल उठाए थे। देखिए, ये वही एंकर है जिसने खान सर के ऊपर भी सवाल उठाए हैं, यानी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचरों के ऊपर सवाल उठाए हैं, उन्हें दो कौड़ी का कहा है। इस एंकर ने एक बार कहा था कि ईरान के लोग ईएमआई पर रोटी खरीद कर खाना खाते हैं। तो इसके बाद ईरान ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि ये झूठी रिपोर्ट है, और ये साफ तौर पर झूठी रिपोर्ट जो है इंडिया की टीवी की तरफ से दी जा रही है कि ईरान के लोग ईएमआई पर रोटी खरीद कर खाते हैं। देखिए, उसमें भी इस एंकर को झूठा साबित किया गया था, लेकिन फिर भी इसने कोई शर्म, कुछ भी माफ़ी, कुछ भी करने को इसका जो मन है वो नहीं चाहा, क्योंकि बहुत बार इसको झूठी करार कर दिया गया है। इन्हें कुछ नहीं आता है, ये आकर यूट्यूब पर ज्ञान फैलते हैं और जो व्यूज़ बटोरते हैं और अपना पैसा कमाते हैं। लेकिन इस एंकर पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं कि आखिर आप लोगों ने क्या किया है। गोदी मीडिया जो है हमारे देश के अंदर टॉप पर जो नाम आता है वो इसी एंकर का आता है, जो ऐसी बातें करती हैं। और एक ख़बर इसके ख़िलाफ़ ये भी आई है कि इसने एक मरे हुए आदमी को, एक ज़िंदा आदमी को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया, यानी एक ऐसी खबर फैला दी कि फ़लाँ बंदा जो है उसकी डेथ हो चुकी है और वो मर चुका है। मतलब कॉमन सेंस की बात है यार, ये कैसी एंकर है जो ऐसी बातें सोशल मीडिया में फैला रही है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी के टाइम पर अमेरिका और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत ही पीक पर है, और इनके बीच का तनाव एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर सवाल ये आते हैं कि अमेरिका ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर 3 इंडियन सिटीजन्स की मौत जो है वो हो चुकी है। हमला किसने किया है इस बात का कोई पता नहीं है, और अमेरिका ने ही इस पोस्ट को सामने लाया था, और अमेरिका ने पोस्ट में ये भी लिखा था कि हमने इनको मार दिया है। लेकिन इंडिया की मीडिया अभी खामोश है। आपने देखा होगा, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि इस वक्त इंडिया के किसी भी चैनल पर यह बात नहीं कही जा रही है कि 3 इंडियन सिटीजन जो हैं वो अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिका की तरफ से मारे गए हैं। क्यों नहीं ये बात आगे बढ़ाई जा रही। देखिए, ये वही इंडियन मीडिया है जो इटली के केस में जो पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर धमकी भरे में लहजे में कहा था कि अगर हमारे मछुआरों को मारने वाले कातिलों को अगर नहीं पकड़ा गया, उनको अगर सज़ा नहीं मिली तो आप ज़िम्मेदार रहेंगे। क्योंकि सोनिया गांधी इटली में जन्म ली हुई थी और मोदी जी ने वहाँ पर भी उसको टारगेट किया। लेकिन आज इंडियन सिटीज़न अमेरिका की तरफ से मारे गए हैं। आज पीएम मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं, आज एस जयशंकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, सब खामोश क्यों हैं। आज पूरा इंडिया मीडिया, गोदी मीडिया खामोश क्यों है कि 3 इंडियन सिटीज़न अमेरिका की तरफ से मारे गए हैं। और उल्टा ही हमारे पीएम नरेंद्र मोदी अपनी इस स्ट्रेटजी को लेकर, यानी जो 12 साल उसने मुकम्मल किए हैं प्रधानमंत्री बने हुए, उसको ये मुबारकबाद दिए जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन ये नहीं क्या कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से हमारे 3 सिटीज़न मारे गए हैं, क्यों मारे गए हैं, और ये भी नहीं पूछा जा रहा कि किसने मारे हैं, कहाँ मारे हैं। मतलब जैसे कोई पता ही नहीं है। और यही बात है, अमेरिका के तलवे चाटना हमारी सरकार का काम है। इंडियन मीडिया खामोश है, इंडियन लीडर्स खामोश हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद खामोश हैं। आप जानते हैं कि ऐसी खबरें जो इंडियन मीडियाज़ की तरफ से फैलाई जा रही हैं, और ये एंकर, इनको इस चीज़ का पता होता है कि यूट्यूब पर कौन व्यूज़ बटोर रहा है, कौन पैसे कमा रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस चीज़ का पता होता है। इन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता है कि हमारे देश के कितने लोग मर रहे हैं, कहाँ पर मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। इन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि कौन कितने पैसे कमाता है, तब ये सब चीज़ें जो हैं बाहर निकाल कर दिखाते हैं। और नेहरू जी को ज़िम्मेवार ठहराने में इन्हें सब पता होता है, सब नॉलेज होती है, सब एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इस चीज़ का किसी को ये पता नहीं है कि हमारे इंडियन सिटीज़न कैसे मारे जा रहे हैं और क्यों मारे जा रहे हैं।